ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड में अब वो सीन आप देखने वाले हैं जिसका दोस्तों व्यूवर्स को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि कब दोस्तों शाबिर जो है वो अपनी बीवी मानूर की बेइज्जती करता है। मानूर जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि शाबिर उसे कभी भी इस घर से निकाल सकता है। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि शाबिर आएगा घर पर तो क्या देखेगा कि उसके कमरे का सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बना। वो जब इधर उधर देखेगा और महानूर को बुलाएगा तो महानूर उसे नहीं मिलेगी, और जब वो बाहर जाएगा तो क्या देखेगा कि महानूर अपने फ़ोन में लगी हुई है। शाबिर आकर उसे कहेगा कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, मैं कितने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम घर के कामों को बिल्कुल भी नहीं देखती। चलो बाकी कामों को तो छोड़ो, कम से कम तुम मेरे खाने का तो बंदोबस्त करके रखो। इस पर वो उसे कहेगी कि खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो शाबिर जैसे ही ये सुनेगा तो वो उसे कहेगा फिर किसकी जिम्मेदारी है, ईमान ने कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं की, वो तो मेरे खाने का हर चीज़ का ख्याल रखती थी, मेरे कपड़े प्रेस करके रखती थी। मानूर उसे कहेगी कि अगर तुम्हें इतनी ही याद आ रही है ईमान की तो उसे ले आओ यहाँ पर और चली जाती हूँ मैं यहाँ से। तो वो उसे कहेगा कि इस बात का ये हल नहीं है कि तुम चली जाओगी यहाँ से, मैंने देखो तुम्हारी वजह से सब कुछ छोड़ दिया है, अपने रिश्ते ख़राब किए हैं और तुम हो कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। मानूर से कहेगा कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से नहीं मालूम था तो तुमने शादी ही क्यों की मुझसे, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो। दोस्तों ये बात जैसे ही सुनेगा शाबिर तो उसे बहुत ही अजीब लगेगा कि किस तरह से बोल सकती है एक लड़की जो कि मोहब्बत के दावे किया करती थी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि वो ईमान को भी जाकर यही कहेगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करें। पर ईमान जो कि अब बहुत ही बदल चुकी है वो उसे कहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए शाबिर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब तक वो लड़की उस घर में होगी मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँगी, मुझे तुम्हारी वो सारी बातें याद आएंगी जो तुमने मुझसे कही थी और अब तुम किसी और को कह रहे हो। खैर पर यहाँ पर ईमान के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा और ईमान भी उसी प्रेशर में आकर अपने घर वापस चली जाएगी और शाबिर के साथ रहने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अलमीर और फबिया जाएंगे फबिया की माँ को पूछने के लिए। फबिया की माँ तो उन्हें देखकर बहुत ही खुश होगी और उसे कहेगी कि कितने दिनों से मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम कहाँ थी, क्यों नहीं आ रही थी मुझसे मिलने के लिए। तो वो उसे अपनी मसरूफियत बताएगी कि बस बच्चों की वजह से मैं थोड़ी बहुत बिजी थी। और फिर फबिया जब उसे पूछेगी कि अम्मी आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, तो वो उसे कहेगी कि ठीक हूँ पर मुझे नहीं लगता कि जो तुम लोग मुझे बता रहे हो वही बात सच है। जिस पर फबिया उसे कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा ने बताया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको सिर्फ कमज़ोरी है और आप कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी अगर आप अपनी प्रॉपर केयर करेंगी। दोस्तों पर बातों बातों में जो होगा वो फबिया की माँ को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फबिया जो होगी वो बात करते वक्त बहुत ही इमोशनल हो जाएगी, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाएगी। तो इसी बात को लेकर वो समझ जाएगी कि ज़रूर कोई बात है जो कि वो मुझसे छुपा रहे हैं। और फिर फबिया और अलमीर के जाने के बाद फबिया की माँ अपने शौहर से पूछेगी कि मुझे सच सच बताएं डॉक्टर्स ने क्या कहा था, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, क्या मुझे कोई बीमारी है। जिस पर वो उसे कहेगा कि नहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम ये बार बार सवाल करके अपने आप को परेशान क्यों करती हो। इमरान उसे कहेगा कि अब तुम इस तरह की कोई बातें नहीं करोगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि महक अपने हसद में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो ईमान की गाड़ी और तरक्की देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आर्यन ईमान की तारीफ कर रहा है। वो उसे कहेगा कि आप उसकी हिमायत क्यों कर रहे हैं इतनी, मेरा भाई है राहिम, मैं उसकी शादी जहाँ पर भी करूँ मेरी मर्जी। ईमान को चाहे कितनी भी तरक्की मिल जाए पर फिर भी मैं अपने भाई का रिश्ता उसकी बहन मुस्कान से नहीं करूँगी। आर्यन उसे कहेगा कि आखिर उस लड़की में मसला क्या है, इतनी अच्छी लड़की तो है वो और तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है, तो बात क्यों नहीं ख़त्म कर देती, यहाँ पर क्यों बात को बढ़ा रही हो। तो आर्यन ये सारी बातें सुनकर जब उठ खड़ा होगा और उसे ये कहता हुआ जाएगा कि मैं इस सब में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईमान की मौजूदगी और ईमान का यूँ ख्याल रखना शाबिर को बहुत ही अच्छा लगेगा। शाबिर जो कि इतना कुछ कर चुका है ईमान के साथ, पर ईमान वापस आकर फिर से वैसे ही हो जाएगी, यानी कि वो शाबिर के कपड़े वगैरह प्रेस करके रखेगी, उसके लिए खाना बना कर रखेगी। ये सारी बातें जब शाबिर देख रहा होगा तो उसे इतना अच्छा लग रहा होगा कि ईमान के साथ उसने कितना कुछ नहीं किया और ईमान वापस आते ही अपनी जिम्मेदारियों को देख रही है और एक वो लड़की है जिसकी वजह से उसने ईमान को छोड़ दिया था। और फिर वो अंदर आकर ईमान को कहेगा कि शायद जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक मानूर है जो कि मेरी पसंद है और एक तुम हो जो कि अम्मी और पापा की पसंद हो। मानूर जिसे किसी बात का एहसास नहीं कि उसका शौहर थक हार कर बाहर से आ रहा है कि उसके लिए खाना बनाना होता है, और एक तुम हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कर रही हो। ईमान उसे कहेगी कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रही, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ यहाँ पर निभाऊंगी और वैसे भी यहाँ रहने के अलावा मेरा और कोई चारा नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को तो यही लगता है कि मैं उनके ऊपर बोझ न बन जाऊँ। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे अगले एपिसोड में कि आर्यन को इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि महक मानूर की माँ के साथ एक बार फिर वहाँ पर जा रही है, यानी कि आमिर बाबा के पास। क्योंकि महक जब पैसे मांगेगी आर्यन से तो आर्यन उसे साफ इनकार कर देगा कि तुम्हें ये हर दफ़े में 30-35 हज़ार की ज़रूरत क्यों पड़ती है।